नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 9वीं कक्षा की छठी कविता ए सखी ये पढ़ेंगे जो पूरक पठन है। इसके कवि है अमीर खुसरो जी। इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1253 में पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई है 1325 में। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो और जनसाधारण के लिए ये अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रमुख कृतियाँ देखिए, इनके नाम भी फारसी में ही हैं। तोहफातुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि इनकी कृतियों के नाम हैं। पद्य संबंधी में हम देखेंगे कि इस पद्य में यानी इस कविता में क्या है। तो यह कविता मुकरिया है। मुकरियों में क्या होता है, कुछ पहेलियाँ होती है और उसके जवाब ढूंढने होते हैं। तो यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत पहेलियाँ इस कविता में है। आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में और पढ़ने में भी। तो देखते हैं कविता ए सखी। अब देखिए, पहली पहेली है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है, रात समय वह मेरे आए, यानी मेरी जब रात होती है तो वो आते हैं, और भोर भये घर उठी जावे कि सुबह होते ही घर उठ जाते हैं, उठकर घर जाते हैं। तो यह अचरज, अचरज यानी आश्चर्य है, सबसे न्यारा, न्यारा यानी अलग, कि यह अचरज है सबसे न्यारा, ये कितना अलग आश्चर्य है। तो सखी पूछती है कि क्या वो साजन है, क्या वो तुम्हारे पति है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो तारा है, आसमान में उगता हुआ तारा है जो रात को आता है और सुबह चला जाता है। आगे कहती है कि वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो यहाँ कहते हैं कि वो आने पर शादी होती है और उस दिन दूसरा कोई भी नहीं आता। उसके बोल, वाके यानी उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। तो वो कौन है, क्या वो साजन है? नहीं नहीं, वो तो शादी में बजने वाला ढोल है। अब देखिए, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। अब ये क्या कहते हैं कि जब मांगू, जब मैं मांगती हूँ तब जल भर के लाते हैं, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की तपन प्यास बुझाते हैं, मन का भारी तन का छोटा, मन का बहुत बड़ा है और तन का बहुत छोटा है। तो कौन है वो, क्या वो सखी वो साजन है? नहीं ना, ए सखी साजन ना सखी लोटा, यानी वो पानी पीने का लोटा है। अब आगे देखिए, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन। तो वो कहते हैं कि बेर बेर सोवत जगावे, मुझे नींद से बार बार उठाते हैं और नहीं जागती हूँ तो काटते हैं, खाते हैं, मुझे काट जाते हैं। तो मैं बहुत व्याकुल हुई हूँ, आश्चर्यचकित हुई हूँ। तो क्या ए सखी साजन ना सखी मक्खी, तो ये मक्खी है जो मुझे काट खाती है, मुझे सोने नहीं देती। तो वो कौन है, तो वो साजन नहीं, तो वो मक्खी है। अगली पहेली में अमीर खुसरो जी कहते हैं, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो बहुत सुरंग यानी अच्छे रंग वाला है, बहुत स्वभाव भी रंगीला है,
बहुत गुणवंत है, बहुत चंचल है और जो राम के भजन बिना कभी नहीं सोता, तो क्या वो साजन है? नहीं नहीं, वो तो तोता है। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा वह आए भवन, जब रात आधी होती है तो वो भवन यानी घर आते हैं। सुंदरता बरने, बरने यानी व्यक्त करना, बोलना कि उनकी सुंदरता क्या बखान करनी है, क्या वर्णन, बरने वर्णन करना कि उनके सुंदरता का क्या वर्णन करूं मैं। निरखत ही मन आनंद भयो, भयो आनंद, निरखत यानी उसे देखकर मन में बहुत आनंद आता है। तो क्या वो साजन है? नहीं नहीं, वो तो चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। तो शोभा सदा बढ़ावन हारा, कि जो मेरी शोभा सदा बढ़ाता है। आखिन से छिन होत न न्यारा, आँखों से छीन कर भी जो अलग नहीं होता, न्यारा यानी अलग होना। आठ पहर मेरो मनोरंजन, सारा दिन भर आठों पहर मेरा मनोरंजन करता है। तो क्या वो साजन है? ना सखी अंजन, अंजन यानी काजल, वो तो मेरे आँखों में जो मैं लगाती हूँ वो अंजन है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे। हरेक छिन में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी पी नीर। तो ये कहते हैं जीवन सब जग जासो कहे, जिसे सारा जग जो है जीवन कहता है। जासो यानी जिसको, जीवन सब जग जासो कहे, जिसे सारा जग जीवन कहता है। वाह बिनु नेकन धीरज रहे, अगर वो नहीं मिले तो इंसान धीरज नहीं रख पाता, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हरे छिनक में हिय की पीर, हर एक के हृदय में इसकी पीर है कि ये अगर नहीं मिला तो तकलीफ होती है। क्या वो साजन है? ना सखी, वो तो नीर यानी पानी है, कि पानी के बिना हम रह नहीं पाते, पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता। बिन आए सब ही न सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले। आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती। क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो ये कहते हैं कि बिना आए सब ही सुख भूले, अगर वो नहीं आती है तो सारे सुख भूल जाते हैं, बहुत दुखी हम हो जाते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, अगर वो आए तो सारा हमारा अंग अंग फूल जाता है, हमारा रोम रोम आनंदित हो जाता है। अंग अंग फूलना यानी हमारा बहुत आनंदित होना। सिरा भई लगावत छाती, वो हम उसे अपनी छाती से लगाते हैं। तो क्या वो साजन है? नहीं सखी पाती, पाती यानी चिट्ठी। ये तो हमारी परम प्रिय चिट्ठी है कि अगर वो नहीं आई तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तो बच्चों, ये हुआ हमारा पूरक पठन कविता ऐ सखी, जो अमीर खुसरो ने लिखी है। इसे ठीक से पढ़िए, सुनिए और फिर इसका जो है अर्थ अपनी कॉपी में लिखिए और इसका स्वाध्याय ठीक तरह से कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।